हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवन मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, किसी भी मीडियम से आपने पढ़ाई की है, बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन आती है उसमें ना तो एग्जाम होता है ना ही इंटरव्यू होता है। जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। ये सबसे आसान मेथड है जॉब पाने का। आप सिर्फ एप्लीकेशन करें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, कट ऑफ के इसमें आते रेंज में, तो फिर आपकी सिलेक्शन होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। जॉब सिक्योरिटी भी बेहतर है, हालांकि 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शुरू में ज्वाइन कराते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है जब तक आप चाहें और जब तक मैनेजमेंट चाहे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो बिना स्ट्रेस के जॉब पाना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी कर सकते हैं, किसी भी मीडियम से। चलिए आगे, मतलब किसी भी मीडियम से पढ़ाई की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू तो देनी ही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, तो अभी एडवर्टीजमेंट की जो भी डिटेल्स है आपको यहीं से लेनी होगी, वीडियो से ही। वेबसाइट पर नहीं भी आते कई बार, कितने दिन वेट करेंगे। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हापुड़ से आई हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर बाहरी राज्य के, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू का टेंशन रहता नहीं है, अगर आपको कट ऑफ पता चल जाता है या फिर आपको लेटर आता है ज्वाइनिंग का तो आप चले जाएं, ज्वाइन कर लें। 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नितांत अस्थायी रूप से सृजित रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा पर चयन हेतु इच्छुक और अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक, तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से अप्लाई करना है। एड्रेस यहीं पर दिया हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हापुड़, इस एड्रेस पर आपको भेज देना होता है। 4 कस्तूरबा KGBV हैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो उत्तर प्रदेश में है। अब इसमें जो भी है अर्हता, शैक्षणिक अर्हता मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन और टीचर ट्रेनिंग, वो एज क्राइटेरिया, वो सब जो है इसमें दिया रहता है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ही है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेते जाएं। 1 जून 2023 को बेस लेके एज आपको कैलकुलेशन करनी है। कहाँ ऊपर में लिख दिया यहाँ पर इन्होंने कि एज की कैलकुलेशन, ये डेट है, इसको बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है, क्वालिफिकेशन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर है। अनारक्षित में किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे EWS की सीट्स है, OBC SC, ST के लिए सीट नहीं है, वो जनरल में अनारक्षित में अप्लाई करेंगे, ये वाली जो सीट है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अनारक्षित में अप्लाई करेंगे। तो पूर्णकालिक शिक्षिका में मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसीज है। आपको देखना है, अगर अनारक्षित में है सीट तभी आप अप्लाई करें, या फिर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यूपी से तो अप्लाई करें, अदरवाइज आपको अनारक्षित में ही अप्लाई करना होगा। तो मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है, 22,000 रुपीज पर मंथ रहता है। फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराई जाती है। पहले मील्स जो है ना, भोजन मुफ्त होता था, अभी भी कैसा रहता है कि ऑफिशियली शायद नहीं होता होगा, लेकिन मुफ्त ही होता रहेगा। तो जो काम करते हैं वो बता सकते हैं। हिंदी पहले तो फ्री मील्स रहता था, फ्री रेसिडेंस तो अब भी है। हिंदी में 2 वैकेंसीज है, साइंस में 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से BSc होना चाहिए तथा BEd या फिर LT होना चाहिए, और यूपी टेट 2 पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2 दोनों चलेगा, कोई भी चलेगा। हिंदी में भाषा हिंदी एवं संस्कृत से ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा हुआ होना चाहिए। BEd होना चाहिए, समकक्ष LT, यूपी टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2 चलेगा। साइंस के लिए ZBC, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से BSc किया होना चाहिए। BEd होना चाहिए, यूपी टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2 होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका, पार्ट टाइम जो टीचर्स हैं, सभी में सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी। उत्तर प्रदेश में पहले जो है ना, पार्ट टाइम टीचर्स में और नॉन टीचिंग में मेल कैंडिडेट्स को भी हायर करते थे, बट अभी रूल चेंज कर दिया है 2023 से। सिर्फ महिलाएं, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही, चाहे कोई भी पोस्ट हो कस्तूरबा में, सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी, ऐसा रूल बनाया है। क्योंकि ये आवासीय जो विद्यालय है और प्लस जो है बालिका आवासीय विद्यालय, इसलिए। अब इसमें जो है अंशकालिक पार्ट टाइम टीचर्स 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, कंप्यूटर के लिए 2 सीट्स हैं, 9,800। पार्ट टाइम में मतलब पूरे दिन का काम नहीं रहेगा, जिस दिन लेक्चर है आपका, जिस दिन नहीं है लेक्चर नहीं भी जाएंगे तो चलता है। इसमें BEd होना चाहिए, इसमें CTET नहीं मांग रहे, लेकिन BEd या LT होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके अलावा PGDCA या BCA, BSc कंप्यूटर साइंस
या फिर डोएक से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा आपने किया हुआ है। अब यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। बाकी अंशकालिक शिक्षिका आर्ट क्राफ्ट एंड होम साइंस है, चौकीदार के लिए है 4 वैकेंसीज, चपरासी के लिए 1 वैकेंसी, और नॉन टीचिंग के जितने पोस्ट हैं इनके लिए सिर्फ 8वीं पास होना काफी है। आवेदन का प्रारूप जो कैंडिडेट चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी कट करके ना इमेज से आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी एप्लीकेशन फॉर्म। टोटल 20 वैकेंसी है। सहायक रसोईया के लिए 5 वैकेंसी है, चौकीदार के लिए 4, चपरासी के लिए 1, सफाई कर्मी के लिए 2, टोटल 20 वैकेंसीज हैं। जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उसमें सिर्फ 8 स्टैंडर्ड 8वीं पास होना काफी है। पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया के पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन होगा। अच्छा, इसमें पार्ट टाइम टीचर्स के बारे में नहीं लिखा है, देख लेते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो, सब्जेक्ट का नाम और किस कैटेगरी में आप आवेदन करें, अनारक्षित में या ईडब्ल्यूएस में, वो लिखना जरूरी है, अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ 25/10 सेंटीमीटर के 2 और लिफाफे एनवेलप आपको लगाना होगा, जिसमें 39 रुपीज का डाक टिकट लगाना होगा और अपना पता लिखना होगा और इसके साथ अटैच करना जरूरी होगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक है, इसलिए विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होगा। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी व चौकीदार को शारीरिक अक्षमता, ये सब तो ठीक है। आवेदन पत्र के साथ में क्या अटैच करना है, समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में करेंगे अप्लाई तो निवास का आपको देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अदरवाइज 10th ऑनवर्ड जितने पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो भी आपकी बीएड है, एलटी है, सीटेट है, यूपी टेट है, जो भी है वो सब आपको अटैच करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। 12 मंथ्स के लिए लगभग ये रहता है और नवीनीकरण किया जाता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है नवीनीकरण, बहुत कुछ ऐसा इशू हो गया तभी टर्मिनेट करते, नहीं तो हर साल जो है ना रीन्यू हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अलग अलग पद एवं विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। एक लिफाफे में एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसमें जो है यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लें। अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अंतिम तिथि क्या है वो देख लें, और जो ऊपर में ही लिखा होगा, यहाँ नीचे तो केवल इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हाँ, लास्ट डेट है 25 फरवरी 2024, 25 फरवरी 2024 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म बाकी अटैचमेंट के साथ में, फोटोकॉपीज के साथ में, इस दिए गए एड्रेस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी हापुड़, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हापुड़, इसके विज्ञप्ति संख्या भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भेज दें। रजिस्टर्ड पोस्ट से, गवर्नमेंट वाली रजिस्टर्ड पोस्ट से। मैंने सारी डिटेल्स कोशिश की है कवर करने की। फॉर्म जो रहता है ना, ये फॉर्म इसको कट करना पड़ेगा, ये इमेज से कट करके मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। वहां पर आप अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ज्वाइन हो जाएं। आपको लिंक्स जो है ना, सभी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक्स आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो लिंक्स को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक मिलेंगे, क्लिक कर लें फेसबुक ग्रुप के, टेलीग्राम चैनल को, और जो भी आपको लिंक मिलता है सभी क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। सब पे वैकेंसीज ही शेयर की जाती हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको कहीं ना कहीं शेयर कर दिया जाएगा।